फर्स्ट ईयर की क्लास में आज पढ़ेंगे सुपर क्लास। कोऑर्डिनेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे। कोऑर्डिनेटा के क्लासिफिकेशन में सुपर क्लास स्पीशीज और टेट्रापोडा। स्पीशीज और टेट्रापोडा का निर्माण सबसे पहले क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा में 3 भाग थे, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, जिसमें मस्तिष्क नहीं होता, क्रेनियम एब्सेंट। और दूसरा क्रेनिएटा में वे जंतु आते हैं जिनमें मस्तिष्क पाया जाता है। अब क्रेनिएटा के आगे देखिए गैनेथोस्टोमेटा, गैनेथोस्टोमेटा का मतलब जिनमें जबड़े और माउथ नहीं पाया जाता है, और गैनेथोस्टोमेटा में वे जंतु जिनमें जबड़े युक्त माउथ पाया जाता है, गैनेथोस्टोमेटा। इसके बाद फिर जो 2 सुपर क्लास थी, स्पीशीज और टेट्रापोडा। स्पीशीज सुपर क्लास जिसमें मछलियां आई हैं, और टेट्रापोडा में वे जंतु आएंगे जो 4 पैर वाले हैं। तो जो स्पीशीज पढ़ी थी अपन लोगों ने, मछली आती है इसमें सभी। मछलियों में हमने बताया था कि 3 क्लासों में डिवाइड किया है, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रेक्थीज और ऑस्ट्रेक्थीज। प्लेकोडर्माई हमने बताया था एक्सटेंट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। कॉन्ड्रेक्थीज वे मछलियां जो जिनका कंकाल उपास्थि का बना होता है। और दूसरा क्या है, जो 3 प्रकार प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रेक्ट, ऑस्ट्रेक्थीज, जिनका कंकाल गूंज का बना होता है। तो अपन लोग पढ़ रहे हैं अभी केवल किसके लक्षण, स्पीशीज के, यानी मछलियों के। अगर मछली का चित्र बनाते हैं इस प्रकार का चित्र बनता है। ये मछली का फिगर है, और मछली के फिगर में आपको पता है पेक्टोरल गर्डल यहाँ पर होता है। ये पेक्टोरल गर्डल है जिनके द्वारा पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, कॉर्डल गर्डल, एनल, यानी जिनके द्वारा वो स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं। ये मछली का है माउथ है, आंख है, और इस प्रकार से इसके 4 पर कुछ कैरेक्टर सुनते हैं। किसके, किसी सुपर क्लास इसमें 3 प्रकार की मछलियां आती हैं, विशेष तौर से 2 प्रकार की। कौन कौन सी, कॉन्ड्रेक्थीज और ऑस्ट्रेक्थीज। प्लेकोडर्माई हमने आपको बताया डिवोनियन महाकल्प के समय ये एक्सटेंड में समाप्त हो चुकी है, प्रेजेंट में कोई नहीं। इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं स्पीशीज की, PISCES, स्पीशीज लैटिन भाषा में मछलियां, बाद में दिया इसका नाम, फिशेस। तो अपन लोग मछलियों के कैरेक्टर में क्या बोलेंगे। मछलियों के कैरेक्टर में एक तो सबसे पहले आपको बोलना है कि ये सभी जलीय होती है, स्वच्छ पानी में पाई जाती है, गंदे पानी में नहीं पाई जाती। कुछ होती है मैराइन, समुद्री होती है, लेकिन मोस्टली फिशेस जो होती हैं कैसी होती हैं, साफ पानी की। इसके बाद इनका जो शरीर होता है, हेड, ट्रंक और टेल, 3 भागों में, हेड, ट्रंक और ये तीसरा क्या है, टेल। ये टेल हो गया, ये ट्रंक में बीच का भाग हो गया, और ये हेड वाला भाग। हेड, ट्रंक और टेल 3 भागों में इसका डिवाइड होता है। इसके बाद धारा रेखा शरीर होता है, ये जो धारा रेखा, धारा रेखा स्ट्रीम लाइन, धारा रेखा सीधी धारा के रूप में, यानी जब ये नदी में पानी को कटाएंगे तो पॉइंटेड होता है। अगर ये फ्लैट होगा तैरने में और आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। ये जो माउथ पार्ट होता है ये चीरता हुआ, नुकीला होता है, जब खोलता है तब ऐसा दिखता है। जब ये माउथ खोलेगा तो ऐसा दिखने लगेगा, लेकिन बंद रहता है तो ये नुकीला होता है, पानी को चीरते हुए ये आगे चली जाती है। तो क्या मतलब है, हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होता है। पूरा शरीर स्केल से कवर रहता है, शंख जिसको बोलते हैं, स्केल्स के द्वारा, यानी जो स्केल से ऐसे होते हैं, ये पूरा शरीर स्केल्स के द्वारा ढका होता है मछलियों का। इसके बाद हमने बताया था पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, कॉर्डल, एनल, और ये लास्ट कॉर्डल, यानी कुल मिला के जो फिन होते हैं, इनके द्वारा ये मछलियां तैरने का काम करती है, तैरती रहती है। तो ये पेक्टोरल, पेल्विक, कॉर्डल और मिडल फिन पाए जाते हैं। फिन का मतलब होता है तैरने वाले पंख होते हैं इनके पास। अगला क्या है इनका, एंडोस्केलेटन। एंडो माने क्या होता है, अंदर, स्केलेटन माने कंकाल। एंडोस्केलेटन काय का बना होता है, हमने आपको 2 बताए। एक होता है उपास्थि का, एक होता है अस्थि का।
कार्टिलेजिनस एंड बोनी। कुछ मछलियों का जो कंकाल होता है वो पास्थी है क्या, लचीली है हड्डी, लेकिन वो हड्डी कैसी होगी, कमजोर लचीली, चाहे जिस तरह मोड़ दो तो उसको क्या नाम देती है, कार्टिलेज। जो बोन्स क्या हो जाती है, शुरू में तो लचीली रहती है, आगे चल के धीरे धीरे वो कैसी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। वो क्या हो गया, बोन्स। बोन्स का मतलब हड्डियों का। तो अस्थि और उपास्थि का बना होता है बोन्स और कार्टिलेज। कुछ मछलियों का कंकाल बोन का बना होता है, कुछ मछलियों का कार्टिलेज का बना होता है। इसके बाद जो श्वसन है, सबको पता है वो जलीय है, घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। वो किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा। गलफड़े कितने होते हैं, 5 to 7 पेयर, 5 से 7 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं प्रत्येक मछली में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टिस की हो चाहे ऑस्ट्रैक्टिस की हो। इन्हीं के द्वारा वो घुली हुई ऑक्सीजन, चूंकि लिविंग इन वाटर, पानी में पाई जाती है, वो घुली हुई किसको, ऑक्सीजन को। उस पानी में, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O ऑक्सीजन होती है। उस ऑक्सीजन को ये लेकर के जीवित रहते हैं। रेस्पिरेटरी हार्ट जो होता है, हृदय, अपन लोगों का हृदय 4 चेम्बर्ड होता है, 2 अलिंद 2 निलय, लेकिन मछलियों का होता है 2 चेम्बर्ड, 1 अलिंद और 1 निलय। ध्यान रखना इस बात का। जो फिशेस हैं, पिसीज हैं, किसी प्रकार की मछली है वो, उनका हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। ऑरिकल को क्या बोलते हैं, एट्रियम भी बोलते हैं। तो दूसरा क्या है, वेंट्रिकल, ऊपर वाला ऑरिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल। इसके बाद क्या है, ये अनियमित तापी होते हैं, जहां जैसा टेम्परेचर होता है अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, इसलिए क्या नाम दिया, अनियमित तापी। इनके शरीर में क्रेनियल नर्व है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई। अपने शरीर में 12 जोड़ी होती है, जबकि इनके शरीर में, मछलियों के शरीर में 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है। 2 प्रकार की नर्व होती है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व 12 की जगह से कितनी होती है, 10 पेयर। मस्तिष्क जो सूचना ले जाती है वो मस्तिष्क को सूचना देती है। मछलियों में सबसे धीमी गति होती है सूचना की पहुंचने की, अपन लोगों में उससे कई हजार गुना अधिक स्पीड होती है मस्तिष्क को सूचना देना और लेना, लेकिन मछलियों में बहुत धीमी होती है, अपन लोगों से बहुत पीछे होती है। 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है। तो ये इस प्रकार से कुल मिला के किडनी मीसोनेफ्रिक होता है। इनकी जो किडनी, जो उत्सर्जी अंग होता है किडनी, वो मीसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक 3 प्रकार की होती है। तो मीसो बीच वाली होती है। और शिशु अवस्था को अंडे देती है मछलियां। अंडे देने के बाद जो लार्वल अवस्था कह सकते हैं उनको फ्राई, फ्राई कहते हैं, FRY। तो ये कुछ कैरेक्टर हुए इसके मछलियों के, जिसमें कॉन्ट्रैक्टिस, ऑस्ट्रैक्टिस आती है। अब इसमें कुछ उदाहरण जैसे हम बताए दे रहे हैं आपको। ऑस्ट्रैक्टिस रोहू मछली है, रोहू को बोलते हैं लेबियो रोहिता। लेबियो रोहिता है, ये बूनी फिशेस है जिनका कंकाल काय का बना होता है, बून्स का। इसके बाद और भी दिया है इन्होंने, मच्छर मीन, ईल, कैटफिश, बोफिश, कटला, कार्प बोलते हैं। सबसे सरल आपको जो बाजारों में दिखता है वो दिखती है लेबियो रोहिता। पेट फूला रहता है और ये लोग, कुछ लोग खाते भी है इसको। उसको क्या है, लेबियो रोहिता, रोहू मछली। और उसमें कौन सी आती है, क्लेरियस बटरेस, सिंगी मछली। किसमें आती है, टारपीडो आती है, जिसका कंकाल काय का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना होता है। तो ये इस प्रकार से 2 अलग अलग हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस और बूनी फिशेस। वो इलेक्ट्रिक रेज नाम सुना हुआ, करंट देने वाली, समुद्र में पाई जाती है, और जैसे ही उसको अपन लोग टच करेंगे तो करंट मार देती है। ऐसे ये है जो हमने सिंगी बताई थी, क्लेरियस बटरेकस, अगर आप पकड़ेंगे उसको तो थोड़ा डंक मार देती है। वो डंक इतना खतरनाक होता है जैसे बिच्छू नहीं काटता है, ऐसे ही करंट सा लगने लगता है। तो ये फिशेस के कैरेक्टर है। अब टेट्रापोडा के देखिए, टेट्रापोडा, टेट्रा, ये भी दूसरी सुपर क्लास है। पहली हो गई थी फिशेस सुपर क्लास, जिसमें बता चुके हैं। दूसरी क्लास है टेट्रापोडा सुपर क्लास। उसका ग्रीक भाषा में दिया, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स पैर। जिन जंतुओं के 4 पैर होते हैं वो टेट्रापोडा सुपर क्लास में रखा गया है। ये दोनों प्रकार की होती है, जल में भी पाए जाते हैं और थल में भी पाए जाते हैं। एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जलीय एवं स्थलीय होती है। इसका जो उंगली पेंटाडेक्टाइल, 2 जोड़ी होती है पेंटाडेक्टाइलिस। पेंटा माने 5 उंगली होंगी, लेकिन 2 पेयर पेंटाडेक्टाइलिस। इसके बाद दिया इनका जो कंकाल होता है वो बूनी होता है। कार्टिलेज शब्द बिल्कुल खत्म है। टेट्रापोडा में जो भी जंतु होंगे
उनका एंडोस्केलेटन का बना होता है, बोन्स का, हड्डियों का बना होता है। इसका हार्ट, हृदय, मछलियों में कितने चेम्बर का था? 2 चेम्बर, एक अलिंद और एक नीलय, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें 3 चेम्बर या 4 चेम्बर, क्योंकि इसमें स्तनधारी भी आएगा और फ्रॉग भी आएगा और रेप्टाइल्स भी आएंगे, तो 3 या 4 चेम्बर का बना हुआ हार्ट होता है। और ये रेस्पिरेशन सभी प्रकार से करते हैं। क्या क्या है? गिल्स के द्वारा पानी में होंगे, गिल्स के द्वारा बाहर होंगे, स्किन के द्वारा, लंग्स के द्वारा आदि। ये रेस्पिरेशन का कुल मिला के टेट्रापोडा में ये है। अब इस टेट्रापोडा में कितनी क्लास है? 4 क्लासों में डिवाइड किया। जैसे वो स्पीशीज को 3 क्लास में डिवाइड किया गया था, प्लेगोडर्मा, कॉन्ट्रिक्टीज और स्ट्रिक्टीज। इसमें 4 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, यानी 4 क्लास है जिनका डिटेल है अपने पास। एम्फीबिया की हिंदी होती है उभयचर। रेप्टाइल्स का मतलब है सरीसृप, पक्षी। एबीज का मतलब बर्ड, सभी पक्षी आएंगे। स्तनधारी वे जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं वो मैमल्स में आएंगे। मैमल्स को भी डिवाइड करेंगे, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। इस प्रकार से ये टेट्रापोडा में 4 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। इस प्रकार से ये पूरा डिस्कशन होगा। अगले टर्न पर इन 4 के कैरेक्टर, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स।